मैं रजनीश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में। और आज हम लोग देखेंगे फिज़िक्स का एक टॉपिक। जिस तरह से हम लोग हिस्ट्री पॉलिटी का देख रहे थे, उसी तरह से फिज़िक्स का एक टॉपिक देखेंगे मोशन में, जिसमें मोशन में हम लोग थियोरेटिकल चीज़ें के बारे में नहीं, न्यूमेरिकल बेस्ड के बारे में जानेंगे कि न्यूमेरिकल चीज़ें कैसे कैसे बनती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल चीज़ों के बारे में आपको विशेष रूप से आज हमको बताते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा मोशन के बारे में। मोशन कहता है कि कोई वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष उसके स्थिति में परिवर्तन होता है। कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष अगर स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं या मोशन कहते हैं। उस मोशन में गैलीलियो साहब, मोशन के टॉपिक में गैलीलियो साहब ने, किसने? गैलीलियो ने कुछ समीकरण को दिया। मोशन में गैलीलियो ने कुछ समीकरण को दिया है, जो समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है। पहला समीकरण हमारा है v² = u + at। दूसरा समीकरण है s = ut + ½ at²। तीसरा समीकरण है v² = u² + 2as। और चौथा समीकरण हमारा है st = u + a/2 × 2t - 1। ये आपका 4 गैलीलियो का दिया हुआ समीकरण है, जो कि हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि गति से संबंधित गैलीलियो के नियम, किससे? गति से संबंधित गैलीलियो के नियम के बारे में इसमें हम लिख दिए हैं। अब इसमें आपको एक एक चीज़ के बारे में होते हैं, एक एक फॉर्मूला के बारे में बताते हैं या एक एक समीकरण के बारे में आपको बताते हैं कि ये समीकरण जो आपको दिख रहा है v = u + at। क्या दिख रहा है? v = u + at। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ दिख रहा है v, एक चीज़ दिख रहा है आपको u, और एक चीज़ दिख रहा है a और एक t। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको दिख रही है। v को हम लोग यहाँ पे देखें लिख भी दिए अंतिम वेग। अंतिम वेग कहने का मतलब है कि वह वेग जहाँ वस्तु रुक जाती है या अंतिम रूप से कोई वस्तु का गति प्रतीत होता है, उसे अंतिम वेग कहते हैं। वस्तु या तो अंतिम रूप से रुका हुआ प्रतीत होता है, या तो फिर कह सकते हैं कि अंतिम रूप से वह चलता हुआ प्रतीत होगा तो अंतिम वेग होगा। मतलब फाइनली हम कह सकते हैं इतना स्पीड ये चल रहा। ठीक है, स्पीड कह रहे हैं, वेलोसिटी कह रहे हैं। और यू मतलब जहाँ से वस्तु चलना आरंभ होती है, जहाँ वस्तु जा पहुँच जाती है अंतिम, वह फाइनल। और जहाँ से वस्तु चलना आरंभ करते हैं उसे इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, यानी उसे u से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी या आरंभिक वेग कहते हैं या प्रारंभिक वेग कहते हैं, यानी कि इसे इंग्लिश में u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। एक है a कहता है कि a मतलब एक्सेलरेशन, जिसे त्वरण बोलते हैं। a मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन, जिसे त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण जो हमारा होता है वो त्वरण होता है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन का दर क्या होता है? v - u/t। क्या होता है? v - u/t होता है, मतलब वेग में परिवर्तन की दर। तब वेग में परिवर्तन की दर आपको कैसे पता लगेगा? जब आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो और फाइनल वेलोसिटी भी मालूम हो। इनिशियल वेलोसिटी कहने का मतलब आरंभिक वेग और फाइनल वेलोसिटी कहने का मतलब अंतिम वेग। तो इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो जब तक आप यहाँ से चले और अंतिम कहाँ हुआ है तब तक नहीं मालूम हुआ तो आपके वेग में कितना परिवर्तन हुआ। जैसे कहते हैं कि 4 में से 2 घटाओ तो दोनों का डिफरेंस हो गया, परिवर्तन हो गया कि नहीं? तो 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 हमारा परिवर्तित नजर आता है। तो उसी तरह से जब तक हम शुरुआत दौर वाला और अंतिम वाला चीज़ों को कवर नहीं करेंगे तब तक हमको ये नहीं पता लगेगा कि उसके त्वरण में क्या। तो कह रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। अगर इसमें भी आपको समझ में नहीं आएगा तो एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे जिसमें स्पेशली ये सब चीज़ों के बारे में। अब सिर्फ न्यूमेरिकल पर हम लोग आज फोकस करने वाले हैं। आज मेन फोकस हमारा क्या रहेगा? न्यूमेरिकल पर, जिसमें न्यूमेरिकल पर जो जो चीज़ें आपको प्रयोग है वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो a = v - u/t होता है, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं या त्वरण कहते हैं। उसके बाद समय, t मतलब समय, t मतलब क्या है? समय। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट समझने वाली बात क्या है
कि v बराबर u प्लस AT से क्या क्या चीज़ें निकाला जा सकता है। या तो आपको v निकाला जा सकता है, या तो आपको u निकाला जा सकता है, या तो a निकाला जा सकता है, या t निकाला जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे ही आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा नोमरिकल, जिसको इंग्लिश फिजिक्स के भाषा में नोमरिकल कहते हैं, लेकिन जब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो नोमरिकल वैल्यू को मैथमेटिक्स के रूप में जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमको कोई क्वेश्चन में समय निकालना है, तो समय के लिए हमको v दिया रहेगा, u दिया रहेगा और a दिया रहेगा। टाइम निकालने के लिए क्या दिया रहेगा, v दिया रहेगा, u दिया रहेगा और a दिया रहेगा, और आपको निकालने क्या कहेगा, t। उसी तरह से अगर हम देखा जाए तो अगर आपको v निकालने के लिए कहेगा तो u दिया रहेगा, a दिया रहेगा और t दिया रहेगा। अगर आपको u निकालने कह रहा है तो आपको a दिया रहेगा, t दिया रहेगा और v दिया रहेगा। मतलब ऑल अबाउट हम ये कह सकते हैं कि इसमें अगर कोई एक चीज़ भी हमको निकालना है ना, या तो v, या तो u, या तो a, या तो t, कोई भी चीज़ अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको कम से कम तीन चीज़ें आपको मालूम, क्योंकि इस फार्मूला में कितनी चीज़ें प्रयोग की गई है, 4 चीज़ें। 4 में से कम आपको 3 मालूम होना चाहिए और तब आपको चौथा निकाला जा सकता है। मतलब यहाँ से हम ये कंफर्म जान गए कि क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन जो नोमरिकल आपको बनेगा ना, नोमरिकल उसी आधार पर आपको बनेगा जिस आधार पर आप इसको समझ, क्योंकि आपको ये सबसे पहला चीज़ नोमरिकल बनाने का तरीका कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या चीज़ें और निकालना क्या है, तो इसी बेस्ड पर हमारे दिमाग में चलता है कि किस फार्मूला पर ही जाएगा या किस समीकरण पर इसे बनाया जाएगा। ये तो हो गया पहला। दूसरा वाला चीज़ है s बराबर ut प्लस हाफ AT²। दूसरा क्या है, ut प्लस हाफ AT² है। तो s बराबर क्या हम बताएं, s बराबर दूरी को डिनोट किए हैं। s के मतलब किसका डिनोट किए हैं, दूरी के बारे में डिनोट किया है। अब दूरी मतलब s बराबर ut प्लस हाफ AT², और यहाँ पे तीसरा वाला फार्मूला जो है v बराबर u² प्लस 2as। ये दोनों फार्मूला का या दोनों समीकरण का प्रयोग हम लोग दूरी निकालने के लिए ही करते हैं। दोनों समीकरण का प्रयोग किस लिए करते हैं, दूरी निकालने के लिए ही करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। अगर क्वेश्चन में आपको समय की चर्चा की है, किसके बारे में, अगर क्वेश्चन में आपको समय की चर्चा की है तब हम लोग लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ AT²। लेकिन क्वेश्चन में अगर समय की चर्चा नहीं की है और दूरी निकालने के लिए कह रहा है तब हम लोग लगाएंगे v² = u² प्लस 2as। दोनों ही दूरी निकालने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ में हम लोग दूरी निकालने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों को समझने का तरीका अलग अलग है। अगर क्वेश्चन में हमारा समय की चर्चा करता है तब s बराबर ut प्लस हाफ AT² होगा। अगर क्वेश्चन में समय की चर्चा नहीं करता है तो हमारा v² = u² प्लस 2as का प्रयोग करेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि समय के लिए दूरी, समय के लिए, और बिना समय के लिए दूरी निकालने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें समय के लिए निकालना होगा, इसको बिना समय के लिए। और चौथा फार्मूला जो आप देख रहे हैं st बराबर u/a/2, तो a यहाँ पे क्या चीज़ है, a बराबर एक्सेलरेशन है। a बराबर क्या है, एक्सेलरेशन। जिस तरह से यहाँ a दिख रहा है उसी तरह से यहाँ भी a जो दिख रहा है किसके लिए चर्चा है, एक्सेलरेशन के लिए चर्चा है। तो u प्लस हाफ a/2 इंटू 2t-1। अब ये जो क्वेश्चन चर्चा है इससे भी दूरी ही निकलता है, इससे भी क्या निकलता है, दूरी ही निकलता है। लेकिन इसमें जो दूरी निकलता है ना, वो दूरी आपका निकलेगा पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपको ये नहीं कह रहा है कि 2 सेकंड में तय की गई दूरी, 3 सेकंड में तय की गई दूरी, नहीं, आपसे ये बोल रहा है कि दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, इसके बारे में आपको चर्चा करेगा इसमें। मतलब यहां से ये स्पष्ट हो गया कि ये फार्मूला और ये फार्मूला हमारा तीनों को तीनों किसके लिए प्रयोग हो रहा है, दूरी निकालने के लिए। लेकिन ये दोनों जो दूरी निकालने के लिए प्रयोग हो रहा है 2 सेकंड में,
3 सेकंड में, 4 सेकंड मतलब पहला सेकंड दूसरा सेकंड दोनों मिला के 2 सेकंड हो जाता। 3 सेकंड मतलब पहला दूसरा और तीसरा तीनों सेकंड। लेकिन इसमें जो कह रहा है एस टी बराबर यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2t माइनस 1, इसमें ये नहीं कह रहा है कि आप सिर्फ ये बताइए कि दूसरा सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा, आप ये बताइए कि तीसरा सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा। आपसे ही नहीं पूछ रहा है कि 3 सेकंड में। तो क्वेश्चन पूछने का तो यही क्वेश्चन एक बार पूछा था आपसे, एग्जाम में पूछा हुआ था कि गैलीलियो के वह कौन से समीकरण से हम टीमे समय में, कौन से समय में, टीमे समय में, मतलब कि टी समय में, ठीक है, टीमे समय मतलब कि दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ए कह रहा, टीमे सेकंड में, ऐसे क्वेश्चन पूछा था इसे कि गैलीलियो के कौन से समीकरण से टीमे सेकंड में तय की गई दूरी निकाला जा सकता है। गैलीलियो के किस समीकरण से टीमे समय में तय की गई दूरी को निकाला जा सकता है। तो उसके लिए होगा एस टी बराबर यू बटा ए बाई 2 2t माइनस 1। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। अब देखिए ये चारों फार्मूला के बारे में तो आपको डिफाइन कर दिए। अब यहाँ से एस टी बराबर लिख देते हैं, यहाँ पे एस टी बराबर टीमे समय में, टीमे समय में तय दूरी, तय दूरी निकाल, मतलब कि टीमे समय में कितना दूरी तय करेंगे ना, उसके लिए एस टी बराबर यू बटा ए बाई 2 2t माइनस 1 निकालते हैं। अब इसी बेस पर एक क्वेश्चन हम उठा के चले हैं। एग्जाम्पल आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल अभी बताएंगे। अब ये फार्मूला जितना बताना था आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होगा तब। अब देखिए इसमें कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। यदि उस पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा हो तो 4 सेकंड बाद कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहला चीज, हम आराम से बनाना है क्वेश्चन को। सबसे पहला चीज कि क्वेश्चन में आपको जो जो चीजें समझ में आ रही है, तो पहला चीज आपको समझ में आ रहा होगा प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग मतलब कि यू, प्रारंभिक वेग मतलब क्या है, यू। यू कितना दे रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड। आप सोच रहे होंगे सर यू कैसे लिख दिए, तो यू इसलिए लिखे प्रारंभिक वेग मतलब आरंभिक वेग। आरंभिक वेग कोई किससे डिनोट कर रहे हैं, यू से, या इनिशियल वेलोसिटी बोले। दूसरा चीज, यदि उस पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा हो, कितना का, 2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण। त्वरण मतलब किससे, ए से। इसको ए बराबर लिखेंगे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए बराबर क्या लिखेंगे, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे देखें, लग रहा हो तो 4 सेकंड में, तो सेकंड मतलब समय दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे टी बराबर, समय को क्या से, टी से कर रहे थे समय, समय बराबर 4 सेकंड। ये जो जो चीजें हमको दिया वो सारी चीजें हम लिख दिए। अब इसको बनाने के लिए हम लोग को क्वेश्चन, अब ये जो जो चीज दिया कितना दूरी तय करेगा, दूरी तय करेगा मतलब कि दूरी हमको निकालने का रहा। अब दूरी निकालने का रहा यानी कि दूरी निकालने का 2 फार्मूला था। एक फार्मूला ये था, एक फार्मूला ये था, एक फार्मूला ई था। क्या क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि चौथे सेकंड में बोला है क्या, नहीं बोला है। यानी कि ऐसा नहीं बोला है, यानी कि ये वाला फार्मूला तो हम लगाएंगे नहीं। अब अगर हम सोचते हैं कि v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएं, तो क्या इसमें समय नहीं दिया है, इसमें तो समय की चर्चा नहीं किया है। इसमें समय की चर्चा किया है क्या, समय की तो चर्चा नहीं किया है, तो ये फालतू में समय तो नहीं दिया होगा। यानी कि समय की चर्चा नहीं दिया है, किया मतलब समय इसमें इस फार्मूले में नहीं है, यानी कि इसमें हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। अब आप देखिए दूरी निकालने के लिए एक लास्ट हमको ई बचा, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास यू का भी वैल्यू मालूम है, टी का भी वैल्यू मालूम है, ए का भी वैल्यू मालूम है और टी का वैल्यू भी मालूम है। यानी कि अब हम यहाँ से स्पष्ट कह सकते हैं
कि जैसे ही क्वेश्चन में समय की चर्चा करेगा और दूरी निकालने बोलेगा तब हम लोग कौन से समीकरण का प्रयोग करेंगे, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, जिसमें यू बराबर दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड, टी बराबर दिया है 4 सेकंड प्लस 1/2, ए का मान दिया है 2 और टी का मान दिया है 4 का स्क्वायर। यहाँ से करेंगे तो 4 चौके 16 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 चौको 16 यानी कि टोटल करेंगे तो 32 मीटर हमारा फाइनली आंसर आया। यानी कि यहाँ से स्पष्ट क्लियर पता लग रहा है कि नहीं आपको कि हमको कौन सा समीकरण कब यूज करना है। अभी और भी क्वेश्चन बताएंगे, अभी एक क्वेश्चन से आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये जरूर क्लियर हो गया होगा। आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये क्लियर जरूर हो गया होगा कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहाँ पे हम लगाएंगे, ये एकदम पक्का क्लियर हो गया। चलिए देखिए आगे देख रहे हैं आप कि उसी के साथ आगे दूसरा क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, जिस तरह से पहला क्वेश्चन देखे उसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक वस्तु का आरंभिक वेग 16 मीटर प्रति सेकंड है, यदि उस पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन लग रहा हो तो कितनी दूरी तय करने के बाद वह रुक जाएगी। तो देखिए इसमें एक नया चीज़ चर्चा कर दिया, मंदन। मंदन को पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। मंदन का मतलब होता है कि यदि त्वरण नेगेटिव हो जाए, त्वरण कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, त्वरण नेगेटिव। देखिए त्वरण 3 केस होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक जीरो, ठीक है, 3 केस होते हैं। त्वरण कितने होते हैं, 3 केस, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक जीरो। तो जैसे ही त्वरण नेगेटिव होता है या ऋणात्मक होता है तो उसे हम त्वरण के नाम से नहीं मंदन के नाम से जानने लगते हैं। उसमें क्या कहते हैं, मंदन। किस नाम से जानते हैं, मंदन, जिसे रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो यानी कि ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मंदन मतलब त्वरण ही है एक तरह से। तो यहाँ पे जो त्वरण प्रयोग होगा कैसा होगा, निगेटिव होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं, सबसे पहला काम यहाँ पे करते हैं कि चीज दिया है इसमें क्या क्या चीज़ें उसके बारे में। सबसे पहला चीज़, एक वस्तु का आरंभिक वेग 16 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब u बराबर दिया है कितना, 16 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। u बराबर कितना दिया है, 16 मीटर प्रति सेकंड दिया, ठीक है। उस पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन लगता है, मतलब कि a बराबर -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मंदन मतलब यही होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो। तो कितनी दूरी तय करने के बाद वह रुक जाएगी, कितनी दूरी तय करने के बाद वह रुक जाएगी मतलब हमको s बराबर भाट कह रहा है, और कोई वस्तु रुक जाएगी मतलब फाइनली वेलोसिटी उसका क्या होने वाला है, 0। फाइनली वेलोसिटी क्या होने वाला है, 0, क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं है रही है तो रुक रही, तो अंतिम रूप से उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। ध्यान रखेगा, जैसी गाड़ी रुक जाती है तब फाइनल वेलोसिटी 0, जैसी गाड़ी रुकी हुई है और चली, मतलब विरामावस्था में और चलना स्टार्ट हुआ तब आरंभिक वेग 0, और जैसी चल रहा है और गाड़ी रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0, यानी कि v बराबर यहाँ से कह सकते हैं हम लोग क्या, 0। v बराबर क्या कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं। अब जैसे v बराबर 0 हुआ तो क्या इसमें समय की चर्चा किया है क्या, इसमें समय की तो चर्चा नहीं किया है। जिस तरह से हम लोग पिछला वाला सवाल बनाए थे समय की चर्चा किया था तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किए थे, लेकिन इसमें समय की चर्चा नहीं किया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का प्रयोग करेंगे, जिसमें v बराबर 0, u का मान दिया है 16 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान -3 इंटू एस हमको निकालना है। यानी कि यहाँ से फाइनली कह सकते हैं 0 बराबर 256, 16 का स्क्वायर कितना,
56, 2 तिहाई 6, मतलब इसको फाइनली लिख दें -6s, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको और भी सॉल्व किया जाए तो ये वाला माइनस वाला अगर इस साइड आएगा बराबर के इस साइड तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 6s इजकल टू कह सकते हैं 256, यानी कि s बराबर अगर हम करेंगे तो 256/6 करेंगे, क्योंकि गुना में है तो इस साइड आएगा तो क्या भागा में। और फाइनली इसको और भी हम लोग कह सकते हैं कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो s बराबर कह सकते हैं 256/6 है, उसको 128/3 भी कह सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं फाइनली कि 128/3 जो मीटर है हमारा डिस्टेंस तय करेगा। कितना दूरी के बाद वह रुक जाएगा? 128/3 मीटर के दूरी तय करने के बाद गाड़ी या वस्तु रुक जाएगी। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि पीछे वाला में हम लोग देखें s बराबर ut प्लस हाफ at² प्रयोग किए, लेकिन यहाँ पे हम लोग अब प्रयोग कर रहे हैं v² इजकल टू u² प्लस 2as। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं आगे। एक वस्तु विरामा से चलना आरंभ करती है, यदि उस पर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा हो तो 10 सेकंड बाद चली गई दूरी ज्ञात करें। अब देखिए वस्तु विरामा से चलना, अभी थोड़ा देर पहले ही चर्चा की है कि विरामा से चल रही मतलब प्रारंभिक वेग 0, विरामा से चल रही मतलब प्रारंभिक वेग 0, यानी कि u बराबर 0। यदि उस पर 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण लग रहा हो स्क्वायर का, तो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का 0 मीटर प्रति सेकंड यहाँ, तो 10 सेकंड बाद मतलब समय दिया है 10 सेकंड। समय कितना दिया है? 10 सेकंड दिया। समय की कितनी चर्चा किया है? 10 सेकंड के बाद चली गई दूरी क्या होगी? 10 सेकंड बाद चली गई दूरी क्या होगी, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी कि 10 सेकंड बाद चली गई दूरी क्या है, तो दूरी निकालने का रहा है, तो जिसमें समय दिया है तो जब समय दिया रहता है तो s बराबर ut प्लस हाफ at² होता है। s बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ at² होता है। यहाँ से फिर से लेते हैं ut प्लस हाफ atl। देखिए जितनी बार आप फार्मूला को लिखिएगा या इक्वेशन को लिखिएगा उतनी बार आपको ध्यान रहेगा। यहाँ तक तो सबको बात समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ऊपर में मिटा देते हैं, अगर आप लोग नहीं नोट किए होंगे तो इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे मिटा के हम ऊपर में बनाते हैं, क्योंकि नीचे में जगह है नहीं, इसको ऊपर में बनाते हैं। अगर ऊपर में हम देखते हैं इसको, इस वाले चीज़ को, इसको हम लोग ऊपर में बना रहे हैं, तो यहाँ पे s बराबर ut प्लस हाफ at, तो u बराबर कितना हो गया? 0। u बराबर क्या हो गया? 0। और t बराबर कितना दिया है? 10 सेकंड, तो इंटू 10 प्लस हाफ at। a का मान क्या दिया है? 6। t का मान कितना दिया है? 10 इंटू 10 का स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे s बराबर, तो 10 में कितना भी संख्या मतलब 0 में कितना भी संख्या से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। हाफ a मतलब कि यहाँ से अब हम कह सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से लिखें 3 दूना 6, यानी कि 3 इंटू 10 का स्क्वायर, यही कह सकते हैं। यानी कि अब फाइनली लिखेंगे तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर 100, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं हम लोग कि s बराबर 300 मीटर। s बराबर कितना आ जाएगा? 300 मीटर दूरी तय करेगा। कितना सेकंड में? 10 सेकंड में। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि बस इसमें क्या मतलब विरामा से चलना, मतलब विरामा मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी या आरंभिक वेग 0 होगा। बस यही क्वेश्चन है। इसके पहले 30 टाइप का क्वेश्चन किए हैं हम लोग, तो इसमें गैलीलियो का बताएं। एक आपका बच गया क्या कि टीमा समय, एक आपका बच गया कि इसमें टीमा समय में, जो आपको फाइनली बताते हैं टीमा समय वाला। चलिए इस चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल कर रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो सबसे लास्ट वाला फार्मूला, चौथा नंबर हम लोग देख रहे थे समीकरण। जो समीकरण था st बराबर u प्लस a/2 और 2t - 1।
ये फार्मूला था। इस फार्मूला बेस पर कैसे हमको पता लगा, तो इस फार्मूला को समझने के लिए हम लोग इसमें क्या किया कि आप देख रहे होंगे पहला सेकंड, दूसरा सेकंड और तीसरा सेकंड। जैसे ही पहला सेकंड, दूसरा सेकंड और तीसरा सेकंड की बात किया तो इस तरीक़ा से हम समझ गए कि इस वाले सवाल में हमको कौन से फार्मूला से कैलकुलेट करना है। तो एस टी बराबर यू प्लस a/2 इंटू 2t-1 पर सॉल्व करना है, क्योंकि दूरी निकालने के लिए 3 फॉर्मेट था, जिसमें 2 फॉर्मेट का हम लोग प्रयोग कर चुके थे। एक था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था। तीसरा आपका है एस टी बराबर यू प्लस a/2 2t-1 था। ये कब काम करता है, जब हम लोग जैसे क्वेश्चन में देखते हैं कि पहला सेकंड, दूसरा सेकंड और तीसरा सेकंड। एक्चुअली देखा जाए तो ये और भी तरीक़ा से निकाला जा सकता है, जो अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो इस पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या, तो एक वस्तु विरामा से चलना आरंभ करती है, मतलब ये क्लियर हो गया कि विरामा से चलेगा मतलब u बराबर 0, विरामा से चलेगा मतलब u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, मतलब प्रारंभिक चाल क्या हो गया 0। उस पर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगता है, मतलब a बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। a बराबर क्या होगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो पहला सेकंड, दूसरा सेकंड तथा तीसरा सेकंड। अब इसमें समय दिया है, जिसमें हम लोग लिखते हैं पहला सेकंड को t1, पहला को t1, दूसरा को t2 और तीसरा को लिखेंगे t3। ठीक है, तीसरा को क्या लिखेंगे t3। अब इसी बेस्ड पर हम लोग इसको करेंगे। कैसे करेंगे, तो हमको पता है एस टी बराबर यू का मान 0 रखेंगे प्लस ए मतलब 6/2। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। यहाँ पे टी बराबर समय आपको 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं रखना है, आपको टीमा सेकंड मतलब पहला सेकंड, दूसरा सेकंड और तीसरा सेकंड। इसीलिए हम यहाँ पे पहला वाला t1, दूसरा वाला t2 और तीसरा वाला t3 रखें। और यहाँ पे आप वही चीज़ कीजिएगा st1, st2, st3। इससे पता लगेगा कि पहला सेकंड में, दूसरा सेकंड में और तीसरा सेकंड में 2t। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि 2 इंटू यहाँ पे समय देना है कि कितना सेकंड, तब पहला मतलब 1, दूसरा मतलब 2 और तीसरा मतलब 3। ये चीज़ देना 1। ये चीज़ करें 0 प्लस ये चीज़ करेंगे। चलिए देखिए, बीच में थोड़ा सा चले गए थे क्योंकि बीच में ढोल डाल का ज़्यादा आवाज़ आने लगा। ठीक है, शादी विवाह का माहौल बना हुआ है और इस वजह से ज़्यादा आवाज़ आने लगा था, तो हमें मजबूरन था कि उसको थोड़ा रोकना पड़ा था, तब तक पास नहीं हो जाए, इस वजह से गए थे। यहाँ से करेंगे 3, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि कह सकते हैं 3 इंटू 1, यानी कि t1 समय में तय किया गया कितना है 3 मीटर, t1 समय में t1। लेकिन t2 निकालेंगे st2, तो यहाँ पे 0 प्लस 6/2, यहाँ पे 2 इंटू टी के जगह पर क्या रखेंगे 2 माइनस 1। ठीक है, बस कुछ बदलाव नहीं, बाकी सब 0 प्लस। ठीक है, 3 इंटू 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि 3 तिहाई 9, क्योंकि 0 जोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर st3 में वही चीज़, u का मान 0, a का मान 6/2, 2 इंटू 3, क्योंकि t का मान t3 में मतलब 3 माइनस 1, यानी कि यहाँ से करेंगे 0 प्लस यहाँ से 3 इंटू 3 दूना 6 में से 1 जाएगा तब 5, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं 5 तिहाई 15 मीटर। इस तरह से फाइनल जो आंसर हमारा आया इसमें कि t1 समय में मतलब पहले सेकंड में वह 3 मीटर चलेगा, दूसरे सेकंड में 9 मीटर चलेगा और तीसरे सेकंड में वह 15 मीटर चलेगा। ये तरीका था हमारा बनाने का
कि जनरली जो हमारा फार्मूला था st बराबर u प्लस a बाई 2 इंटू 2t माइनस 1, ठीक है, इस पर सेट किया क्योंकि ये फार्मूला ही था t में समय में। लेकिन इसके अलावा अगर आप दिमाग चलाएगा तो एक और फार्मूला था हमारा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे भी हम बना सकते हैं। कैसे, इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा अगर बैक में जाके, अगर नहीं ले पाए तो अभी ले सकते हैं, और अभी चल रहे हैं उस पर आपको बना के दिखाते हैं इसको। इस पर आपको बना के दिखाते हैं। इसमें देखें s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, इस पर है, जिसमें हमको u बराबर 0, a बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, t1 t2 और t3, यही हमको निकालना, ठीक है। अब यहाँ से कैसे निकलेगा, तो t1 निकालने के लिए देखिए t1 वाला निकाल रहा है, तो s बराबर ut, u बराबर 0, t बराबर कितना 1 सेकंड, पहले का सेकंड मतलब 1 सेकंड, 1/2, ठीक है, a मतलब कितना 6 दिया है, और t मतलब पहले का सेकंड, ये होगा ना, फाइनली 0 प्लस 1/2 इंटू, यहाँ से डायरेक्ट कटिंग करके लिख देता है, यानी कि देखिए तो फाइनली इसको ऐड करेंगे तो 0 प्लस 3 मतलब 3 मीटर प्रति 3 मीटर आ गया कि नहीं। t1 t2 अगर हम निकालेंगे तो यहीं से करेंगे, s बराबर 0 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 6 इंटू 2, क्योंकि 2 सेकंड में, क्लियर है। यानी कि हम यहाँ पे देख पा रहे, सॉरी टी स्क्वायर था ना, 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर करते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अब देखेंगे तो 3 2 3 3, अब यहाँ पे 0, क्योंकि 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, और 2 दूना 4 3 12, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 में 3 से गुना करेंगे 12, यानी कि ये तो हो गया 12। लेकिन आप देख रहे थे कि सर 9वें आंसर था t2 का, तो ये निकला 2 सेकंड में 12 मीटर चलेगा, लेकिन हमको कह रहा है दूसरा सेकंड में ना सिर्फ, तब पहले का सेकंड में 3 चला है, तो यहाँ पे t2 बराबर हम कहेंगे कि 12 है जो 2 सेकंड में निकला, और 1 सेकंड में 3 निकला था, तब कितना दूसरा सेकंड में चला होगा, तो 9 मीटर चला होगा। दूसरा सेकंड में कितना चला होगा, 9 मीटर। इस फार्मूला से 2 सेकंड का निकल जाता है, लेकिन हमको तो 2 सेकंड का नहीं निकालने कह रहा है, हमको दूसरा सेकंड का कह रहा है, इसलिए 12 में से 3 घटा देंगे, जो पहला सेकंड में तय किया था, तब 12 में से 3 घटा दिया था, हमारा 9 बचा। तीसरा t3 हम लोग कह सकते हैं कि 0, क्योंकि u बराबर 0, तीसरा सेकंड 3, 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर, तो a का मान 6, t का मान कितना है 3 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे 0 प्लस 2 3 6 मतलब 3 3 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 9 3 27, यानी कि ये हो गया कितना 27 आ गया 3 सेकंड में, सॉरी t3 निकालना है, s बराबर ही निकाल रहा है, ठीक है। तो ये दूरी 3 सेकंड में कितना करेगा 27 मीटर तय करेगा, 3 सेकंड में कितना करेगा 27 मीटर, लेकिन हमको तीसरा सेकंड में निकालना है, तब 2 सेकंड में जितना भी दूरी तय किया था, तब 2 सेकंड में कितना दूरी तय किया था 12, तब 2 सेकंड वाला घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा, तो यानी कि t3 बराबर 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा 15 मीटर, यानी कि फाइनली तीसरा सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा 15 मीटर का दूरी तय करेगा। लीनियर मोशन में गैलीलियो के समीकरण से जो था वो सारा क्वेश्चन इसमें हम बता दिया गया। अब अगला वीडियो में आपको इससे विशेष आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही।